हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 11th। तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि पाइथन में वर्क करने के कितने मोड हैं। उसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो देयर आर टू मोड्स हैं जिसमें बेसिकली स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं और एक इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। इंटरेक्टिव मोड बेसिकली क्या है, एक कमांड लाइन शेल है जो गिव्स इमीडिएट फीडबैक फॉर ईच स्टेटमेंट। इमीडिएट मतलब जो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट होता है इसको शेल बोलते हैं। इमीडिएट फीडबैक का मतलब जैसे अगर यहाँ पर हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रिंट, सपोज मैंने यहाँ लिखा हेलो और मैं एंटर लिखूंगा तो हेलो आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट 10 + 20 तो इमीडिएट आंसर आ जाएगा 30। मगर मैं इनको सेव नहीं कर सकता कमांड्स को, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये मेमोरी में तो स्टोर रहती हैं टेम्परेरी, a = 10 b = 20। और अगर मैं यहाँ लिखूँ c = a + b, देन मैंने यहाँ लिखा प्रिंट सम = c। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा तो इसमें आंसर तो आ जाएगा इंटरेक्टिव मोड, मगर मैं इस प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकता। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करना चाहूँ तो मैं फिर नहीं दोबारा सारे लाइनों को इकट्ठा कर सकता। ये कुछ चेंजेस करने मेरे को दोबारा से लिखना पड़ेगा। a = 10, फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा b = 20, अब एरर आ गया इसमें, तो वो ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसमें b = 30 लिखना है हमें, फिर c = a + b, अब उसके बाद यहाँ दोबारा से एंटर मारना है, फिर ऊपर वाली कमांड पे जाना है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। हाँ, कोई छोटी मोटी कमांड है, सिंगल लाइन कमांड है, उसके लिए इंटरेक्टिव मोड बेटर है। मगर अगर हमें कोई प्रोग्राम सॉल्व करना है तो हमें स्क्रिप्ट मोड लेना पड़ेगा। स्क्रिप्ट मोड में कैसे काम करते हैं, और स्क्रिप्ट मोड को हम सेव कर सकते हैं और वो जो भी फाइल सेव होती है .py नाम से सेव होती है। फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे और ये एक प्रोग्राम हमारा खुल जाएगा। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं a = 10, b = 20, c = a + b, प्रिंट c। फिर इसको हमें सेव करना होता है। हम चाहे तो अपने किसी फोल्डर में सेव कर सकते हैं या नॉर्मल जो पाइथन की लाइब्रेरी है उसमें सेव कर सकते हैं किसी भी नाम। सपोज हमने यहाँ सम नाम दिया तो sum.py नाम से वो सेव हो जाएगा। मैंने पहले से सेव कर रखा था सम नाम का, तो उसने ओवरराइट करने को बोला, मैंने यस बोल दिया। अब मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। आप F5 भी दबा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 30। अब इसमें चेंजेस करना है, प्रोग्राम सेव्ड है हमारा। सपोज मैं यहाँ 10 की जगह 40 लिख देता हूँ। दोबारा मेरे को रन करना है तो प्रोग्राम क्योंकि सेव है, दोबारा ओके कर दिया हमने सेव करने के लिए, तो अब ये आंसर दे देगा 60। यहाँ पर मैंने क्योंकि प्रिंट c लिखा है तो इसने आंसर केवल 60 दिया है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स में तो फिर वो इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी लिखा वो एज इट इज प्रिंट करेगा और फिर वो c की वैल्यू प्रिंट कर देगा 60। तो बेसिक डिफरेंस यही है। इस प्रोग्राम को अगर मैं न्यू फाइल कर लेता हूँ और मेरे को लगता है, और या मैं क्लोज कर लेता हूँ कि अरे मेरे को तो वही पुराना प्रोग्राम ओपन करना था दोबारा से, या मैं कल दोबारा कंप्यूटर खोलता हूँ या कुछ करता हूँ, तो फिर मेरे को ओपन में जाना पड़ेगा। ओपन में जाकर मैं यहाँ सम लिख सकता हूँ। ये वाला सम मैंने और भी प्रोग्राम सेव करे हुए हैं, इनको ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट मोड का यही फ़ायदा है। स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्टिंग कोड, कि हम इस प्रोग्राम
को लिख रहे हैं ये प्रोग्राम हो गया, बड़ा प्रोग्राम हो गया, उसको सेव कर सकते हैं, उसमें बाद में ओपन कर कर उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लॉन्ग प्रोग्राम के लिए बेटर है। और अगर हमें इंटरेक्टिव मोड में काम करना है जिसको हम शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो उसके लिए फिर हमें सिंगल लाइन कमांड्स हैं या जो भी कुछ है वो ज़्यादा बेटर होता है। मगर इसमें लॉन्ग प्रोग्राम्स रिकमेंडेड नहीं किए जाते कि आप इसमें करें। तो इस मोड को इंटरेक्टिव मोड करते हैं। यहाँ कमांड लाइन में हम जैसे यहाँ दें 10 ग्रेटर देन 20, हमें देखना है क्या आंसर देता है। इट गिव द बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स। तो ये 10 ग्रेटर देन 20 नहीं है तो फॉल्स दे देगा। तो सिंगल लाइन के लिए अगर कोई बेटर है तो वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। मगर मल्टीपल लाइन लॉन्ग प्रोग्राम है तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट मोड ही बेटर रहना चाहिए। तो बेसिक डिफरेंस इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड में आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट कैसे आउटपुट हमें देती हैं। थैंक यू।